Dear students, this is part 2 of the second model test paper from class 12th General English. So class 12 General English की हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं. तो ये सेकंड टेस्ट पेपर का सेकंड पार्ट है. सो फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रामर और ट्रांसलेशन की थी और इस पार्ट में हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. लेट्स बिगिन. और फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लास ऑफ द डे वाज शेड्यूल्ड एट और आगे 4 टाइमिंग्स दिए गए हैं कि जो फर्स्ट क्लास थी वो कितने बजे स्टार्ट होती थी. तो 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम में से ये क्वेश्चन है और राइट आंसर जो है वो है 9 AM. सो 9 बजे जो फर्स्ट पीरियड है वो लगता था. सुधा मूर्ति जो कि ऑथर थी राइटर थी वो फर्स्ट पीरियड 9 AM पे लेती थी. और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेटरल थिंकिंग. सो लेटरल थिंकिंग क्या है. थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग चैप्टर में से क्वेश्चन है. सो ये बड़ा सिंपल आंसर इसका यही है कि लेटरल थिंकिंग मीन्स थिंकिंग डिफरेंटली और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो लेटरल थिंकिंग का मतलब यही है कि थिंकिंग डिफरेंटली अलग तरह से सोचना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना. और एक लाइन ऐड कर सकते हैं इट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग. सो डिफरेंट थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग दैट इज़ व्हाट लेटरल थिंकिंग इज़. नेक्स्ट है व्हाट हैड ल्यूसिया बीन सफरिंग फ्रॉम. सो ल्यूसिया किस बीमारी से ग्रस्त थी कौन सी उसे प्रॉब्लम थी. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में से ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर यही है कि ल्यूसिया वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्पाइन. सो टीबी था उसको स्पाइन का. ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्पाइन नाम की जो डिजीज़ है उससे वो सफ़र कर रही थी. नेक्स्ट है बिसाइड्स प्लेइंग द वायलिन फिलिप लव टू प्ले बेसबॉल. सो वायलिन बजाने के अलावा फिलिप को बेसबॉल खेलना अच्छा लगता था बहुत पसंद करता था. सो ट्रू है या फॉल्स है. सो बिल्कुल ट्रू है. दो ही चीज़ें थी जो फिलिप को द मार्च किंग लेसन में से लिया गया है. तो फिलिप को दो ही चीज़ें अच्छी लगती थी एक वायलिन बजाना और एक बेसबॉल खेलना. सो दिस इज़ ट्रू. और नेक्स्ट है अ जर्नी विद द कंडक्टर वाज ए लेसन इन गुड डैश गुड ह्यूमर्स या गुड मैनर्स ऑन सेइंग प्लीज़ में से है. तो उसके साथ जो जर्नी थी वो गुड मैनर्स का सबक सिखाती थी. सो गुड मैनर्स. क्वेश्चन नंबर 6 हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द स्कूल फॉर सिंपैथी. तो स्कूल फॉर सिंपैथी के राइटर का नाम बताना है. तो राइटर की नेम तो आप सभी जरूर याद कर ही लो. एक नए क्वेश्चन तो राइटर का ऑथर का आएगा एग्ज़ाम में. सो स्कूल फॉर सिंपैथी की राइटर जो थी उनका नाम था ईवी ल्यूकस. सो ईवी ल्यूकस इसकी राइटर थी. नेक्स्ट है र्यूकिन वॉज वेयरिंग ए स्टार्च्ड डैश शर्ट विद हिज वेस्ट कोट अनबटन्ड. सो र्यूकिन ने कैसी स्टार्च शर्ट डाली हुई थी कॉटन की या सिल्क की. अ कमिलियन में से ये क्वेश्चन है. सो उसने कॉटन की शर्ट डाली हुई थी. द नेक्स्ट वन इज़ भोली वाज फिफ्थ डॉटर ऑफ रामलाल. सो भोली रामलाल की 5वीं बेटी थी. ट्रू है या फॉल्स है. सो यदि लेसन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें यही पढ़ा है कि भोली के 3 सिस्टर्स और 3 ब्रदर्स थे 6 सिबलिंग्स थे. सो 3 सिस्टर्स थी तो ऑब्वियसली वो 4th डॉटर थी सबसे छोटी सिस्टर थी 3 उससे बड़ी थी. सो 5th डॉटर नहीं थी इसलिए ये फॉल्स आएगा. क्वेश्चन नंबर 9 वेयर वाज द फोटोग्राफ लाइंग द गोल्ड फ्रेम. सो गोल्ड फ्रेम लेसन जो है दत्ता वाला लेसन उसमें से क्वेश्चन है कि दत्ता वाले लेसन में जो फोटोग्राफ थी जो ख़राब हुई थी वो कहाँ पे पड़ी थी पहले. सो ऑन द शेल्फ पे पड़ी थी या वुडन प्लैंक लकड़ी के एक तख्ते पे पड़ी थी. ऑन द फ्लोर ज़मीन पे या किसी प्लेटफॉर्म पे किसी चबूतरे पे किसी ऊंची जगह पे पड़ी थी. सो राइट आंसर यही है कि वुडन प्लैंक पे वो काम करता था. ऑन ए वुडन प्लैंक फोटोग्राफ पड़ी थी. और लास्ट क्वेश्चन है हु हैड गिवन खाकी शॉर्ट्स टू चंदू. सो खाकी शॉर्ट्स जो थी खाकी निक्कर वो चंदू को किसने दी थी. सो चंदू पुराने कपड़े पहनता था. बार्बर्स ट्रेड यूनियन में जो अमीर लोग थे जो बड़े लोग थे उनके पुराने उतारे हुए कपड़े पहनता था. तो उसमें अलग अलग बातें बताई गई हैं. तो जो खाकी शॉर्ट्स थी वो किसकी पहनता था. सो उसमें आंसर है रिटायर्ड सूबेदार. और पूरी लाइन आप लिख सकते हो कि द रिटायर्ड सूबेदार हैड गिवन खाकी शॉर्ट्स टू चंदू. सो दिस इज़ द राइट आंसर. सो काफ़ी सिंपल आंसर्स हैं. यदि हमने लेसन्स पढ़े हुए हैं ध्यान से तो यू कैन ईजिली फाइंड द आंसर्स. सो अभी यदि लेसन नहीं भी पढ़े तो यू कैन सिंपली वॉच द वीडियोज़. सारे लेसन्स के एक एक लेसन के वीडियो बने हुए हैं तो आप उनको वीडियोज़ को देख के पूरी जो स्टोरी है वो भी आप देख सकते हो. और पूरा लेसन पढ़ लोगे या देख लोगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं यू विल बी ईजिली एबल टू आंसर देम. सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस अ सिंगल मार्क आउट ऑफ दीज 10 मार्क्स. ये जो 10 नंबर हैं पूरे 10 के 10 आप लो. बड़े सिंपल
क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और ये 10 मार्क्स हो गए प्लस जो हमने इससे पहले 14 मार्क्स का जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन है। सो 24 मार्क्स तो बिल्कुल सिंपल हैं और 16 मार्क्स की कॉम्प्रीहेंशन, सो 40 मार्क्स हो गए। और उसके बाद और भी जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है वो भी काफ़ी ईजी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग एज मैनी मॉडल टेस्ट पेपर्स एज यू कैन। तो यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे हो जाएंगे एंड यू विल श्योरली डू वेल इन द एग्जाम्स। सो गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।